समय सार में अपनी चर्चा चौथे नंबर के कलश के ऊपर चली थोड़ी सी, और उसकी बहुत सुंदर सूक्ति जब जब भी आपके अंदर में क्या करना चाहिए ये प्रश्न आए, क्योंकि क्या है, परस्पर इतने ज्यादा विरोधात्मक कथन आ जाते हैं ना, और जिनको नेगेटिविटी थोड़ी होती है हर जगह, एक इससे तो कुछ नहीं, एनाथी तो शू थशे, अनाथी तो शू थशे, यानी सावधानी के लिए जो कथन होते हैं उन कथन को आप उपाय मान के बैठ जाओ तो जो ऐसे समझो कि कोई कहे कि भाई ट्रेन से जाना चाहिए, तो ना ट्रेन पाटा ऊपर से उतरी जाए ना, पहला पाटा ऊपर से उतरी गई, डब्बा पलटी जाए, ठीक है। बस से जाओ ना, बस में एक्सीडेंट है, पहला दिवस आ गया तो ना छापा में बस में एक्सीडेंट है, चलो कार से जाओ ना, ड्राइवर ने झोंका भी जाए तो है, प्लेन से जाओ, एम तो और कोई ना बचे, साइकिल थी जाओ, साइकिल टकराई जाए पाछळथी खटारा पाछળ શું કરું, पैदल जाओ, આટલી તાકાત છે આપની પાસે, પણ જવું તો છે। खबर पड़ी क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जाने वाला जो इच्छुक जीव है, बराबर, इच्छुक जीव जाता है तो विचार तो समस्या तो हर जगह, लेकिन वो सब समस्याओं को दरकिनार करते हुए सावधानी से जाए, इसके लिए सब खबरें पढ़ता है, ना कि इसके लिए कि घर में बैठा है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? ये सब खबरें क्यों पढ़ता है वो? सावधानी से जाए, घर में बैठा रहे इसके लिए नहीं। ऐसे ही ये जितने भी व्यवहार आदि नयों के साधनों के प्रति जो कथन है कि पूजा शुभराग छे, उपवास देनी क्रिया छे, यात्रा तो परद्रव्य छे, दान तो बहारનું છે, બરાબર, એ જેટલી બધી વસ્તુઓનો જે કહેવાય કે સમીક્ષાત્મક અધ્યયન કરે છે એટલા માટે કરે છે कि ए सावधानी रहे, जे भूल बीजा करता होय ए भूल ना करे, एना माटे नहीं कि घर में ज बेसी रहे अने पछी के जवुं छे साधन पकड़े नहीं अने जवुं छे के तो क्यांथी मेल पड़े। ख्याल में आवे छे? जिसको जाना होता है वो साधनों को चुनता, ऐसे ही जिसे मोक्ष में जाना है वो साधन शून्य नहीं होगा। जिसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है वो साधन शून्य नहीं होगा। लेकिन इतनी सारी समस्याएं हैं, बोले भूल करने वालों के लिए भूल है, जो भूल ना करे तो थोड़ी भूल है। हजारों लोग कार से जाते ही है ना, हजारों लोग बस में जाते ही है ना, जरूरी थोड़ी सबकी चेन पलट जाती है, सबकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, सबके ड्राइवरों का किसी एक को होता हो, इसका खंडन, इसका निषेध नहीं, मगर ये राजमार्ग की बात समझ आई ना। तो जब भी कभी किसी के मन में ऐसे परस्पर विरोध कथन सुने, बराबर, तो वो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है, क्या करें? पूजा करने जाते तो उसकी ना पाड़ देते हो, उपवास करने जाते तो उसकी ना पाड़ देते, करें क्या? तो पहले किसी की ना नहीं, पहले नंबर ये समझो, तुम्हें ना प्रतीत हुई, क्या बोला है? तुम्हें ना प्रतीत होती, जैसे भोजन में कोई कम या तो बहुत अधिक डाल दे, नमक बहुत अधिक डाल दे, फिर अधिक क्यों डाल दिया? बोले तुम्हें तो सब जगह प्रॉब्लम, कल से नमक नहीं डालेंगे। ये क्या बात है सब?
अधिक हो गया तो अनुपात में लाओ, हटा दो, ये किसने कहा? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा कई बार लोग करते हैं। कोई ड्राइवर हो ना, बहुत तेज चला रहा हो तो कोई रोके, इतनी तेज मत चलाओ, तो वो नेगेटिव रिएक्शन करता है, फिर 20 पे चलाएगा कि तुम फिर अगड़ाओ। आंसू बलद गाड़ी चलाओ तो પછી गए, પણ ભાઈ પછી એ સંભળાવવા માટે જ કહે છે કે જો વધારે ચલાવી તો દિક્કત, ઓછી ચલાવી तो दिक्कत। अरे माफ कर ना, मतलब ये व्यक्ति का एक प्रकार का बड़ा विचित्र चित्त है कि अनुपात से अधिक अगर किसी का वजन दिया जाता है जो गलत है तो हम उसको वो प्रपोर्शन ठीक करने का बोलते हैं। तो गुस्से में क्या करता है, अब जैसे कोई ने कपड़ा माटी तो आवा कपड़ा केम पहरीने आओ, હવે આ જગ્યા હવે મને આ જગ્યાએ જવાનું જ નથી। અરે વાત તારા જવાની નહોતી, આવા કપડા ત્યાં શોભે नहीं। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? मतलब ये एक बड़ा विचित्र चीज, और यही नयों में लगा, जो जो मेंटेलिटी अपनी बाहर है ना, वही नयों में। आचार्य तुझे कहते भैया बाहर की चीजें जो भी हैं उनमें इतना अधिक है, बस कौन सा? व्यवहार में मोक्ष मार्ग मानना अधिक है। ये तूने नमक ज्यादा डाल दिया, ये तूने नमक ज्यादा। जैसे ये व्यवहारिक चीज कोई बताते हैं तो कहता है मुझे तो ऐसा करना ही नहीं, या झगड़ने लगता है कि तुम्हें तो हर चीजों पर समस्या है। और दूसरा निश्चयभाषी जीव होता है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि बहुत बढ़िया, अब हम करेंगे ही नहीं। तो वो दोनों तरफ से बिगड़ते हैं। इसीलिए बड़ी गहराई से हमें समझना चाहिए कि जितना जैसा जिनवाणी है वो संतुलन है। जिनवाणी क्या है? संतुलन है, इसमें असंतुलन नहीं। और वो जो तुम्हें बैर प्रतीत होता है, विरोध दिखाई देता है, वो विरोध ये शादवाद के नहीं समझने के कारण है। क्या बोला? विरोध किसके कारण है? शादवाद के नहीं समझने के कारण। अगर तुम शादवाद को समझते तो तुम्हें कहीं पे भी विरोध नहीं दिखाई देता, बराबर। तो क्या करें? बोले सबसे पहले अगर तुम धर्म करना चालू करते हो तो स्वाध्याय करो। ये लाइन आ गई यहाँ पे, जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोह। देखो लिखी 27 नंबर, बड़ी प्रिय लाइन। जो जिनेंद्र के वचनों में रमण करता है वो क्या करता है? वो स्वयं मोह का वमन कर देता है। मैं मेरे कई मित्र पक्ष के मित्रों को जानता हूँ, श्वेतांबर मित्रों को जानता हूँ, उनसे कहूँ कि भैया स्वाध्याय करो। बोले स्वाध्याय की इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, पहले हमारे 2 प्रतिक्रमण पूरे हो जाएं, पूजा पूरी हो जाए, ये पूरा हो जाए, वो पूरा हो जाए, फिर टाइम मिलेगा तो क्या करेंगे? स्वाध्याय करें हैं? और किसी ने उनके दिमाग में भर दिया है कि ये नहीं करे तो जैन नहीं, ये नहीं, स्वाध्याय को एक्सटर्नल में गिना। अपने यहाँ पर भी जो 6 आवश्यक बताए ना, उसमें इसने ये समझ लिया कि 6 में से 1 आवश्यक है, स्वाध्याय। इसीलिए पहले 5 को निपटा लें, फिर 6ठे को देख लेंगे। अब 5 को निपटाने में भी समय चाहिए, और उनको करते 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 इतना तो समय होता नहीं। अधिकतम धर्म के नाम पर कोई कितना समय निकाल पाता है व्यस्त जीवन में, जो मतलब पारिवारिक जीवन जी रहा हो, आजीविका कर रहा हो, बराबर, थोड़ा प्रमादी हो, थोड़ा मौजिला हो, है ना। अगर ऐसा जीव हो तो खींच खींच के भी समय निकालेगा तो घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं निकालेगा। समझ में आया कि नहीं आया? बराबर।
अब वो घंटे 2 घंटे में उसके दिमाग में 17 प्रकार के कर्तव्य ख्याल में आते, ये भी करना है ना, वो भी करना है ना, यहाँ भी जाना है ना, वहां पे भी जाना है, फिर 5 देरासर के दर्शन करने हैं ना, 2 प्रतिक्रमण करना है, फिर इतनी पूजा करनी है, इतने गुरु के आशीर्वाद के लिए जाना है, ये कर, और ये करते 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 जो उसका शेड्यूल है उस शेड्यूल का पूरा समय निकल जाता है, और पूरा समय निकल जाता है तो समय उसके पास बचता नहीं। अब फिर कहता इच्छा तो है लेकिन कर नहीं पाते, तो भी संतोष में रहता है, चलो ये नहीं कर रहे तो बाकी सब तो कर रहे। 2 भूल हो गई ना, उसको ये लगता था कि ये नहीं कर रहे बाकी सब कर रहे तो चल जाए, पहले नंबर तो इसको गौण कर दिया, और दूसरे नंबर गौण किया तो खेद खिन्न नहीं है, संतुष्ट। क्या बोला, ये लाइन को जरा समझ दिनेश। पहले नंबर की भूल उसने क्या कर दी, गौण कर दिया कि ठीक है अभी ये चीजें कर लेना फिर कर लेंगे, गौण कर दिया। और ऐसे ही उसे गुरु मिल गए, ऐसे ही सिखाने वाले मिल गए। एक तो साधु, दिगंबर साधु, मेरी चर्चा उनसे हुई, बोले आप लोग इतना स्वाध्याय 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 करते हो, अरे साधु के 28 मूल गुण में स्वाध्याय है ही नहीं। और उसकी कैलकुलेटर उन्होंने जो 28 गिना है उनमें उन संख्यावाची में तो है ही नहीं, बात भी सही है। लेकिन मैंने कहा स्वामी जी जरा थोड़ा विचार रखो, विवेक करो, स्वाध्याय 28 मूल गुण में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो मूल है और जो मूल चीजें हैं वो मूल गुण में नहीं। और फिर मैंने उनको रत्नकर्ण सावकाचार्य की गाथा बताई कि ये साधु बने की आत्मा है, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये 28 मूल गुण में तो ध्यान भी नहीं लिया तो क्या आप ध्यान भी नहीं करोगे, 28 मूल गुण में तो तप भी नहीं लिया तो क्या तप नहीं करोगे। तो 28 मूल गुण में जब आप ध्यान के विरोधी नहीं हो, क्योंकि ध्यान के विरोधी कहते तो आप कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, तप के विरोधी कहोगे तो जगत में आपकी इमेज खत्म हो जाएगी, दोनों जगह समस्या है। तो फिर स्वाध्याय के प्रति क्यों, जबकि अमृतचंद्र आचार्य ने समंत्र भद्राचार्य ने ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी, यानी तपस्वी कौन होता है, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन होता, यानी वो तो साधुचर्या की आत्मा है, और जो आत्मा है वो मूल गुणों के रूप में नहीं आती है। समझ में आया कि क्या कह रहा था कि साधु कैसा होता है। अरे 28 मूल गुण तो बाद में बताएंगे, पहले नंबर ये बताया जाएगा कि जो ज्ञान में ध्यान में और तप में लीन होता है, यानी 28 मूल गुण से भी श्रेष्ठ वस्तु वहां बताए। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि 28 मूल गुण साधुचर्या के अनिवार्य अंग हैं, इसका निषेध नहीं है, लेकिन 28 मूल गुण पालन ही साधुचर्या है ऐसा नहीं है। आप समझ में आएगी, साधुचर्या इससे भी बहुत व्यापक है। तो मतलब शुरू से ऐसे ही गुरु मिल जाते हैं जो ये कह रहे नहीं ये जरूरी नहीं है, पहले तुम वंदना करो, समता करो, स्तुति करो, ईर्या समिति। अरे ईर्या समिति तो जब जाए तब पालन करे, ऐष्णा समिति तो आहार करने जाए तब पालन करे, लेकिन ये ज्ञान ध्यान तब तो कहीं जाए या ना जाए तो भी पालन करो। आप समझो बात को, थोड़ी अलग बात। लेकिन दिमाग में सबके इतने फिक्स हो गए ना 28 मूल गुण 28 मूल गुण, उसके अलावा कुछ और है। अरे भाई बहुत कुछ, इतनी बड़ी भूल, ज्ञान को सर्वदा गौण कर दिया, बोले तुम स्वाध्याय साधुओं के लिए भी अनिवार्य नहीं, तो फिर तुम श्रावकों की क्या बात करते हो। श्रावकों को तो पहले दीक्षा बाद में शिक्षा,
क्या क्या सिद्धांत दिया? पहले दीक्षा, मतलब बेटा हथियार चलाना बाद में सीखना, पहले लड़ने चलो, और सीखे बिना लड़ने जाओगे तो जिंदा वापस आओगे। बोले नसीब तुम्हारा, बच गए तो सीख लेना, नहीं बचे तो सही है। ठीक है ये बात है, ठीक है, कहाँ से ठीक हो सकती है? तो ये जो ये पद्धति आएगी, पहले तो स्वाध्याय को गौण कर दिया। क्या कर दिया? स्वाध्याय को गौण कर दिया। अब गौण करने पर भी जो व्यक्ति उसमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, थोड़ा गौण करके गड़बड़ी कर दी, अब जो नहीं भी कर रहा अब वो संतुष्ट है, चलो ये नहीं कर रहे तो बाकी तो हो रहा है, संतुष्ट जीवन। उसे लगता है कि हमने प्रतिक्रमण कर लिया, हमने पूजा कर लिए, दान दे दी, वर्ष में यात्रा वात्रा भी कर लेते हैं, अब तो संतुष्ट। उन लोगों को समझना चाहिए कि जब जब भी आपके मन में ये बात आवे कि क्या करना चाहिए, तब ये लाइन ध्यान में रखना। कौन सी? कि जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। मैं कहता हूँ अगर आपके पास में सर, मुझे भी छठ आवश्यक के प्रति बहुत राग है, होना चाहिए भूमि के अनुसार, लेकिन अगर आपके पास मात्र आधा घंटा है तो 6 आवश्यक की खाना पूर्ति मत करो। पहले क्या करो? एक आवश्यक यानी स्वाध्याय करो। क्यों करो? क्योंकि एक करके आपको पता चलेगा कि 6 आवश्यक क्यों किए। पॉइंट समझना है कि नहीं आया? नहीं तो 6 आवश्यक का रूटीन होगा। क्या होगा? 6 आवश्यक का रूटीन होगा। मैंने देखा है, बड़े दुख के साथ में बात कह रहा हूँ, कि जगत में मैंने देखा है जिंदगी भर पूजा पूजा करते रहते हैं, लेकिन ना पूजा के अंग की पता है, ना पूज्य क्या होते ये पता है, ना पूजन की कुछ भी पता नहीं। देखा है मैंने, जिंदगी भर गुरु के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन गुरु पना क्या होता है पता नहीं। जिंदगी भर धर्म कहते रहते हैं, लेकिन आत्मा क्या है ये पता नहीं। अरे जब तुम्हें पता ही नहीं है जीव क्या, गुरु क्या, धर्म क्या, आत्मा क्या, पूजन क्या, कुछ भी पता नहीं है तो क्या करोगे? लेकिन क्या करें, वो बस उसी चीज में पड़े हुए हैं। अरे नहीं करते तो छूट गया, नहीं करते तो छूट गया, करके क्या मिला ये कौन देखने जाए? और फिर लोग ऐसे मिल जाते हैं, जाप करो जाप करो। जाप में क्या? एक ने जाप का अर्थ किया कि ये जिससे पाप जल जाते हैं वो जाप। क्या? जो पाप को जला दे जाप, और जाप को रिवर्स करो तो पासे पाप जासे जला दे। तो जो पाप को जला दे वो जाप, बस हमें पाप ही तो जलाना है। तो धर्म ठीक है एक तरफ, जाप करो। मतलब ऐसी ऐसी भ्रांतियां हैं जगत में। जाप क्या कहलाता है नहीं खबर। नमोकार मंत्र को संजीवनी बूटी बना दिया। ऐसे बाबा मिल गए मार्केट में, नमोकार मंत्र वाले बाबा, भक्तांबर वाले बाबा, सिद्धि क्या कहते हैं, क्या एक सुंदर शब्द है ना, सिद्धि योगी है। अब वो बस बोला है और क्या करना है इनको ही ढूंढ। चमत्कारी प्रतिमा, अतिशय क्षेत्र, सब धर्म उलट पुलट हो गया। नहीं खबर पड़ रही किसी को, और अपने मन से सब मान के चल रहे। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया तुम्हें अगर 10 मिनट भी है, स्वाध्याय से श्रेष्ठ अगर कोई काम कर सकते हो तो ध्यान है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोटल साहब ने लिखा कि अगर स्वाध्याय से ऊपर कुछ करना है तो आत्मा का ध्यान करो, और आत्मा के ध्यान से नीचे अगर कुछ करना पसंद करते हो तो स्वाध्याय। क्या बोला? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर गणित है। धर्म के जितने साधन हैं, धर्म के जितने साधन हैं
उनमें स्वाध्याय श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ मात्र आत्मा का ध्यान। और ये सही भी है, बात गलत नहीं है। एक बाजू 1 महीने का उपवास हो और एक बाजू 1 पेज का पाठ हो, अगर लॉजिकली देखा जाए, ज्ञानी गुरुओं की, आचार्य भगवंतों का 1 पेज आप पढ़ लो ना, तो 1 पेज आपके अंदर में 1 महीने उपवास करने जितनी विशुद्धता नहीं आती हो, उससे अधिक विशुद्धता लेकर आएगा 1 पेज। लेकिन सारा जगत अंधा, उपवास करने के नाम पे तो तपस्वी 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 तपस्वी, छापा में फोटो आ जाएगी और कोई कहेगी हमने कहा 1 पेज पढ़ा है, ठीक, 3rd है। विचार करो, 8 दिवस का विधान, अति बहुमान है और 1 पेज का ज्ञान, ठीक है चल जाएगा। आदमी आज भी ये है कि पूजन में 1 आध अर्घ छूट जाए तो अंदर में लगता है कि ना ये अर्घ छूट गया, लेकिन प्रवचन में 10-15 मिनट छूट जाए कोई बात नहीं, वो तो चलते ही रहते। शिखर दर्शन करने जाओ, 1 टूक छूट जाए, दर्शन करने जाओ, एक वेदी छूट जाए तो लगता है कि नहीं कुछ छूट गया, लेकिन गाथा छूट जाए, ग्रंथ छूट जाए, अरे पूरा ध्वंसा में छूट जाए तो कुछ लगता ही नहीं खीसे में से कुछ गया। विचार करते हैं, सब संपत्ति लुटी जा रही है, द्वादशांग में से कितना कम शास्त्र के ग्रंथों के रूप में बचा और उसमें से भी कितना कम हम पढ़ पा रहे हैं। पूरी संपत्ति लुट गई और हम बेसुध से बैठे हैं, अंदर में खेल भी नहीं हो रहा, अरे रे गड़बड़ी हो गई। उन सबके लिए लाइन लिखी है, कौन सी? जिन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। भाई तुम मोह के अभाव के लिए जैन नहीं बने हो। किसके लिए जैनी बने हो? यानी समझना, कर्मों में चेक एंड बैलेंस है। मोह के अभाव के लिए जैनी बने हो, इसका मतलब है कि पहले कभी तुमने मोह की अभाव की भावना भाई होगी, तब तुम्हें ये कुल मिला कि जिसमें तुम बाय डिफॉल्ट ऐसे कुल में जन्म लिए कि जहां मोह के अल्प संयोग। ये समझ लो, मफत में नहीं मिला। आई कि नहीं यही बात ख्याल में? कभी तुमने आज ये जो संयोग मिला है, ये संयोग ऐसे ही मिल गया हो, ऐसा नहीं। क्यों मिला? क्योंकि पहले कभी तुमने मोह के अभाव की भावना आई। और उस मोह के अभाव की भावना भाने के फलस्वरूप तुम्हें जैन कुल मिला। और अब अगर मोह का अभाव करना हो तो जिन वचसी रमनते, क्या करो? जिन वचनों में रमण करो। ऐसे माथे पर टेंशन लेके नहीं, ये तो टेंशन की अभाव करने वाली वाणी। अब स्वाध्याय करना पड़ेगा, क्या कर पड़ेगा? आप इतना बोल रहे तो ठीक है ना, इतना काम कर दे एक और सही है। ऐसे कहते ना कि बेटे बेटे के लिए करते हैं, पुत्र पुत्री के लिए करते हैं, पत्नी के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं, नौकर चाकर के लिए कर रहे हैं, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए कर रहे। आपके लिए भी कर लेते नहीं, किसी के लिए नहीं भैया, अपने लिए। सबकी बात मानते, आपकी भी मान ले रहे, मेरी मत मानो, जिनवाणी की मान। और जिनवाणी में तुम्हारी आवाज है। रमण करो, आनंद करो, केली करो। और सच बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं कि आप थोड़ा बहुत भी इनको समझने लग जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सच में जीवन कैसा है और हम क्या मानते हैं। मैं अपने जीवन से आपको बता दूं, आप अपने अपने जीवन में लगा लेना कि इस काल में अगर मुझे जिनवाणी का संयोग नहीं मिलता तो मुझे जो दुख है ना, दुख पार नहीं होता, इतना दुख।
और आज जितना भी आनंदित चित्त है उसके पीछे मात्र और मात्र जिनवाणी के कारण, बाकी और कुछ है ही नहीं। संसार में तो जहां देखता हूं ना वहां वही दिखाई देता है, सब राग द्वेष क्रोध मान ये सब इन्हीं में पड़े हुए। करोड़ों रुपए पड़े हैं घर में तो भी इसने अनंत लोग दिखाई देता है। भोगों में पूरा जीवन झोंक दिया तो भी लगता है कि नहीं अभी तो बहुत और बाकी है। हर जगह ऐसी तृष्णा, ऐसी खाई, ऐसी आकर्षण है कि कुछ समझ में नहीं आता कहाँ मेल पड़ेगा। एक से मिलेगा, हजारों से मिलेगा, एक का सेवन करेगा, हजारों का सेवन करेगा, एक वस्तु को लाएगा, हजारों को लाएगा, एक आयोजन में लगेगा, हजार आयोजनों में लगेगा, हर जगह लगा हुआ ही। मोह नहीं नचाए ऐसा थोड़ी मोह का स्वरूप। तुम्हें नहीं नाचना है तुम्हारी शर्त होनी चाहिए। वो थोड़ी थक गया तुम्हें नचाते नचाते, मुझे तो मजा आता है। मोह को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप नाच बंद करो। कौन अपना मनोरंजन छोड़ेगा? है मोह को कोई इंटरेस्ट नहीं है नाच बंद करो। वो तो यही कहता है भाई तू भी कंटिन्यू चलता जाए। आपको इंटरेस्ट हो तो आप मोह में रमने की बजाय जिन वचनों में रमण करो। रमण करो यानी सुनकर पूरा मन कर लो। बच्चा दुकान से कोई खिलौना लेकर आता है, दरवाजे मांड उसको रोक के लाओ कि पैकिंग खोलना नहीं, पैकिंग खोलना नहीं, पैकिंग खोलना नहीं। पूरे रास्ते आप स्कूटर पे समझाते हुए आओगे और दरवाजे का ताला खुलेगा नहीं, उसके पहले पैकिंग खुल जाएगी। क्यों? वो रमण करने की चीज लाया है, रखने की थोड़ी चीज लाया है। अब वो बच्चे से ये नहीं सीख पाते कि हम जिनवाणी को रख रहे हैं कि रमण कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो जिनवा मंदिर बजाते पे कहाँ समय था, कहाँ क्या, कहाँ तुम कल्याण, कल फिर मिलेंगे इसी दिन इसी जगह इसी समय, तब तक के लिए अलविदा। है समझ में आया? ये अभी आप रमण नहीं, जो खेलने की वस्तु होती है वो तो आप उसे रोकोगे तो नहीं रोक पाए। ऐसे जिनवाणी में जब आप रमण करोगे तो आपको सब जगह वो चीज दिखाई देगी। इसीलिए कह रहा हूं कि और कुछ करो या ना करो, लेकिन जिन वचनों में रमण जरूर करो। जिन वचनों से रमण केवल एक शर्त पर आप नहीं करो कि जब इससे बेटर आत्मा का ध्यान करते हो तब बोलना इनको भी भूल जाओ। लेकिन अगर आत्मा के ध्यान में नहीं हो तो एक ही कर्तव्य है, कौन सा? जिन वचसी रमनते। क्यों? क्योंकि ये जो आप इनमें रमण करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। आपकी पूजन भी पूज्यता को दिलाने वाली हो जाएगी, आपका उपवास भी वैराग्य की वृद्धि का कारण बन जाएगा, आपका दान निर्लोभता को दिलाएगा, बराबर आपकी यात्रा सिद्धों की स्मरण कराएगी, आपके वचन परमागम बन जाएंगे। ये कब होगा? जब आप दिन वचन। इसीलिए सबको फर्जियात नियम लेना चाहिए कि आत्मानुभूति के लक्ष्य दिन में घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, लिमिट कुछ नहीं है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट तो नक्की कर ही लेनी चाहिए कि 2-3 घंटे तो स्वाध्याय में देना ही देना। समझ में आया? 2-3 कलाक स्वाध्याय तो क्यों? क्योंकि ये दूसरे के लिए नहीं, ये मेरे प्रति कमिटमेंट है। क्योंकि मुझे मनुष्य पर्याय क्यों मिली? मनुष्य पर्याय ने भी जैन कुल क्यों मिला? मैंने कभी, ये नियम समझना, मैंने कभी कैसी भावना भाई होगी? मोह के अभाव की भावना भाई। उससे ऐसा पुण्य मिला कि मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिला। अब वो कार्य है कि जिस भावना के फलस्वरूप हम जैन बने, मुमुक्षु बने, उस भावना के लिए समझे। पंडित इच्छा तो बहुत है, लेकिन अब लेकिन कितने लगाएगा? कल के दिन कोरोना में मर भी जाता तो भी क्या करें? तब भी सारे काम तो चलते ही नहीं।
सच बता रहा हूं, विचार में इतने इतने लेकिन इफर्ट लगा लिए, इतने लोगों हमारे से छूट गए, हमारे साथ में भी ऐसा हो सकता था, बच गए। अगर कल के दिन गुजर जाते तो जिन कामों के कारण तुम आज आत्म कल्याण रोकते हो, क्या वो काम तब क्या होता? तब भी दुकान चलती, तब भी परिवार चलता, तब भी सब चलता। तो थोड़ा विचार कर लो। पार्ट टाइम डेड, फुल टाइम डेड की बात बाद में। पार्ट टाइम डेड समझ गया? अमुक समय के लिए तो मैं संसार में मानो मर गया, ऐसा मानकर प्रवर्तन करो। क्या बोला? बोलो बोलो, अभी तो जिंदा हो, बोलो क्या बोला? अमुक समय के लिए मैं क्या हो गया? संसार में मानो मर। समझ लो ना, दिन 22 घंटे का है। समझ लो ना कि 2 घंटे में हूं ही नहीं, मैं नहीं होता तब भी तो चलता है। और ऐसा है नहीं कि ये जो मैं 2 घंटे बोल रहा हूँ ये परमानेंट नहीं हो सकता, हो गई होगा। तो परमानेंट हो जाएगा फिर तुम कहाँ मिलोगे? हैं? मिलोगे कहीं? इसीलिए नहीं समझ में आए तो भी पढ़ो, समझ में आए तो भी पढ़ो, रुचि नहीं हो तो भी पढ़ो, रुचि हो तो भी पढ़ो, कोई काम ना हो तो भी पढ़ो, कोई काम हो तो भी पढ़ो। ये ऑप्शन है ही नहीं, नहीं पढ़ो, ये ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि आपकी न्याय पूर्णता है, न्यायप्रियता है कि आपने जिस भावना के कारण मनुष्य पर्याय को पाया है वो भावना इससे चरितार्थ होगी। और बाकी धर्म के अंगों में कदाचित कम प्रवर्तन करो तो भी चल जाएगा, लेकिन इसमें तो पूरा प्रवर्तन करो, क्योंकि जब आप इसमें पूर्णता को पाओगे तो वो अपने आप आएंगे। और तब तो आएंगे तब आपको पता चलेगा, ओहो मैं तो स्वाहा को पूजन समझता था, पूजन में तो मोह का स्वाहा होता है, नैवेद्य का नहीं है। यात्रा में तो आत्मा से साक्षात्कार होता है, दूर के रिश्तेदारों से नहीं। ये सब चीजें आपको तब ख्याल में आई। देखो जैन कुल में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, धर्म की बुद्धि तो होती है लेकिन धर्म में प्रायोरिटी ख्याल में नहीं आती। समझ में आ रहा है कि जो जैन कुल वाला है वो सब धर्म बुद्धि वाला है, मानता हूं लगभग, लेकिन उसका जो धर्म है ना, धर्म वो अलग अलग जगह व्यक्त हो रहा है। कोई कह रहा है कि दर्शन कर लो, इतने में धर्म की भावना पूरी। कोई कह रहा है आलू प्याज छोड़ दो, इसमें धर्म की भावना पूरी। कोई कह रहा है कि 10 लक्षण सेलिब्रेट कर लो, इसमें भावना पूरी। कोई शिखर जी में, कोई गुरुओं के पास, कोई कहीं कोई कहीं। नहीं, सबसे पहले आत्म भावना। जिन वचसी रमनते ते स्वयं मोहा। स्वयं तुम जिनेंद्र भगवान की वाणी का स्वादन करो और फिर कहो कि मोह ना निकले तो भी बचेगा नहीं, वो अपने आप बमन। कैसा हो जाता है? वो बमन हो जाता है। तो बमन को भी गजब समझना कि जब तक वो आपकी वो आती है उल्टी, क्या वो उनको बुलाता नहीं। उल्टी क्या होती है? आती। वमन की क्या खूबी बोली? आती है, कोई बुलाता नहीं। बुलाना तो कोई चाहता नहीं, लेकिन अगर वो वैसी परिस्थिति में आए, अगर आपको हिली एरिया में चले गए और गोल 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 आबू बाबू जैसी जगह पे हो तो क्या होगा? क्या बुलाओगे कि बहुत दिन से आई नहीं भाई तू आजा, क्यों खुद ब खुद आ जाएगी। ऐसे आप जिनवाणी के मार्ग पर चलते गए
तो वो मोह खुद ब खुद कब निकल जाएगा आपको पता है, स्वयं वांत मोहा। लेकिन वो अंग पूरे करना, सुनना, समझना, विचारना, अकेले सुन के आगे अंग पूरे ना करो तो गारंटी नहीं, कथा सांभड़ी फूटिया कान वाली बात नहीं कह रहे, लेकिन अंग पूरे करोगे कौन से, सुनने का, विचारने का, याद करने का, चिंतन करने का, तो स्वयं वमन मोह का वमन हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब वो कैसा है, यहाँ पे फिर बोलते हैं पहले नंबर की बात में, पहले नंबर की पंक्ति में जिनवाणी का लक्षण बताया, कैसा कि स्यात् पद से अंकित है और उभय नयों के विरोध को दूर करने वाले। दूसरे नंबर की पंक्ति में मोह के अभाव की औषधि। तीसरे नंबर में कहते हैं सपदि समय सारम ते परम ज्योति उच्चै रनम अनवमनम पक्षाचुन्नम इक्षन्तम एव। क्या कहते हैं कि उस समय सार स्वरूपी ज्योति को तुम, इसे नीचे से देख लो, ये तो थोड़ा बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे लोग संस्कृत में बोलने का है, हिंदी में जाते नीचे जाते, देखो निश्चय ने व्यवहार देने ना बेचती परस्पर विरोध से विरोध नो नाश करना, नीचे मड़ी गयो ना पता नहीं, स्यात् पति चिन्हित जे जिन वचन तेमा जे रमे છે તે પુરુષો પોતાની મેળે મિથ્યાત કર્મનો ભવન કરીને, બસ અહીંયા સુધી આપણો થઈ ગયો હતો ને। હવે જો આ અતિશય રૂપ પરમ જ્યોતિ પ્રકાશમાન શુદ્ધ આત્માને तुरंत देखे છે। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मोह दूर हुआ तब आत्मानुभवन हुआ, मोह दूर हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी आंख का इलाज हुआ। अभी तक तुम उल्टा पुल्टा देखते थे, पीलिया था आंख में, इसके कारण जगत पीला पीला दिखाई दे रहा था, और जैसे ही वो मोह दूर हुआ वैसे ही तुम्हें जगत में सब कुछ सही सही दिखाई देने लगा। सम्यक दर्शन, दर्शन शब्द क्यों बोला, श्रद्धा के अर्थ में बोलते बात ठीक है, लेकिन अभी हमें सही दिखता ही नहीं। दिखता है क्या? एक ने मेरे से, बाल बुद्धि ने मेरे से पूछा कि सम्यक दर्शन क्या है। मैंने उसको बड़ी सरल सी भाषा में बताया कि जब आप सुख को सुख और दुख को दुख जानने में सक्षम हो जाओगे, वही सम्यक दर्शन। जब आप कौन मैं हूं और कौन पराया ये स्पष्ट देखने में, ठीक ठीक देखने में सक्षम हो जाओगे, वही सम्यक दर्शन। जब आप ये निर्णय कर लोगे कि किन कारणों से सुख हो रहा है और किन कारणों से दुख हो रहा है, ठीक ठीक क्लियर क्लियर जब आपको वो समझ में आने लगेगा, उसका नाम सम्यक दर्शन। ये नहीं दिखता क्या हमें? बोले अभी अभी तुम आंखों से देखो, अनुभव में स्पष्टता नहीं कि सुख के साधन और दुख के साधन। प्यास लगी हो तो ये स्पष्टता है कि पानी ही प्यास बुझाता है, दूसरी नहीं। लेकिन सुखी होना हो तो ये स्पष्टता नहीं है कि आत्मा ही सुखी करता है, दूसरा नहीं है। स्पष्टता ऐसी है? क्या बोला अभी, ये आवाज लाइन ख्याल में आई है? कितनी स्पष्टता की बात कह रहा हूं। प्यास लगी हो तो कितनी स्पष्टता चित्त में है कि पानी ही प्यास बुझाता है, मेवे मिष्ठान नहीं, दुनिया भर की विषय वस्तु नहीं। और जब प्यास लगी हो तो कोई दूसरी विषय वस्तु स्वादी भी नहीं। कोई कहते रसमलाई दे दो, कोई कहते ये दे दो, अरे कुछ नहीं, पानी लो भाई, पानी। और वो प्यास बढ़ जाए, एक पहले समय की नीति कहानी आती थी कि एक राजा था, राजा बराबर बहुत प्यासा जंगल में भटकता भटकता भागा, अतिशय प्यास लगी थी, ऐसा लगता था कि मानो
पानी नहीं मिला तो प्राण छूट जाए। जंगल में एक कुटिया में पहुंचा साधु के पास, बोला आप तो साधु हैं, पानी दे दो। बोला नहीं दूंगा। बोले मैं राजा हूं, ये हार मोती ले लो, पानी दे दो। बोले नहीं दूंगा। घोड़े चाकर ये ले लो, नहीं। बोले मुझे आधा राज्य दो, तब एक घूंट पानी दूंगा। बोले हम तो आपको बाबा साधु समझते थे, लेकिन आप तो बाबा रामदेव से बड़े व्यापारी निकले कि एक चुल्लू पानी में राजपाट ले रहे हो। तो वो खरेखर साधु थे, बोले कि हमें एक चुल्लू पानी में राजपाट नहीं ले रहे, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे राजपाट की कीमत एक चुल्लू पानी से ज्यादा नहीं, हमें नहीं चाहिए, रखो तुम, पानी भी पियो और जो भी करना है उसे करो। हम बताना क्या चाहते तुम्हें, हम एक चुल्लू पानी के लिए राजपाट लेना नहीं चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि तुम राजपाट देने के लिए तैयार क्यों हुए, क्योंकि तुम्हें वो एक अंजलि पानी उस समय क्या लग रहा था, राजपाट से ज्यादा कीमती लग रहा था। यानी एक्चुअल में जिस वैभव के पीछे तुम दौड़े हो पूरी जिंदगी, उसकी कीमत कितनी है। तुम ऐसे ही थोड़ी देने के लिए तैयार हुए कि हमारे प्रति भक्ति भाव हो गया तुम्हें, अंदर में तो गालियां बक रहे हो गए कि कैसा साधु है, पानी नहीं पिला सकता है। ये जो तुम देने को तैयार हुए, ये कोई भक्ति से नहीं दे रहे, किससे दे रहे हो, पूरा कैलकुलेशन करके दे रहे हो। तुम्हें इस समय अपने प्राण कीमती लग रहे हैं और इसीलिए तुम उसके लिए अपना आधा राजपाट देने के लिए, आधा क्या अगर पूरा भी मांगता तो भी दे देते। समझ में आया? लेकिन अभी बस यही बात कह रहा हूं, कैसी स्पष्टता कि पानी ही चाहिए और कुछ नहीं। ऐसी स्पष्टता यहां लेकर आओ कि सुख के लिए कौन चाहिए, कौन चाहिए, आत्मा ही चाहिए। और जब ये लगने लगे तब तुम्हारी आंख का ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन कहलाएगा सम्यक दर्शन, जब आपका मोह बाहर और समय सार स्वरूपी भगवान आत्मा। लोग उस तड़प को महसूस ही नहीं कर पाते। सच बता रहा हूँ, बड़ी मैं जब वक्ता के रूप में बोलता हूँ तो ये बात मैं बहुत कैसे कहूँ, अब क्या बताऊं। जीवों को पूरा जीवन समय सार पढ़ते पढ़ते निकल गया, आत्मानुभवन नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। समझदार सुनते सुनते निकल गया, गुरुदेव की बात को घोंटते घोंटते निकल गया, लेकिन आत्मानुभवन नहीं हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, सब चलता तो है ना, होता है, चलता है, चलता है, होता है। कैसे कैसे मानना है प्रभु कि तेरी आंख बराबर हो गई। मेरा एक चश्मा अगर थोड़ा सा क्रैक हो जाए ना, तुरंत विनोद भाई को पकड़ा देता हूँ, दूसरे दिन, एक दिन नहीं चला, આમાં સ્ક્રેચ આવી ગયા છે, અહીંથી તૂટી ગયો છે, આ નહીં ચાલે, આનાથી આંખમાં પથરા પડ્યા છે અને ચાલે। ભાઈ આ ગજબ છે, વાત જુદી છે। એ જ કહે છે કે અતિશય પરમ આત્માને તુરંત દેખે છે। કેવો છે એ આત્મા કે જે નવીન ઉત્પન્ન થયો નથી, એટલે અનાદિનો છે, પણ પહેલા કર્મથી આવૃત હતો, હવે વ્યક્ત થઈ ગયો અને સર્વતા એકાંત રૂપી પુનઃના પક્ષથી એ ખંડિત થતો નથી, માટે નિર્બાધ છે। આ આત્મા કોઈ પણ એકાંતવાદી સ્વરૂપથી ખંડિત થતો નથી, માટે એની જગતમાં અજ્ઞાવાદ પ્રવૃત્તિ છે। આવો ભગવાન આત્માનું સ્વરૂપ છે। વાત સારી લાગી હોય तो YouTube वाला कहे ना, लाइक शेयर ने कमेंट कर दो। आई તમને को बात सारी लगी हो तो अर्थ करा दी तरह से करा।
बोली दर्शन निवाणी परम कृपालु